कैंप पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। ट्रेन से उतरते ही लोगों को दो कतारों में बांटा जाता। एक कतार सीधे गैस चैम्बर की ओर जाती और दूसरी जबरन मजदूरी के लिए। फ्रेंकल को दूसरी कतार में रखा गया, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से वो सब देखा जो कोई इंसान नहीं देखना चाहता। लोगों से उनके कपड़े, बाल, पहचान और यहां तक कि नाम भी छीन लिया जाता। हर किसी को एक नंबर दिया जाता, वो नंबर अब उनकी पहचान था। वो अब कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक कैदी थे। उन्होंने लिखा, ग्रेटर दैन। जब हमें नंगे शरीर के साथ ठंडी हवाओं में खड़ा किया गया और हमारे सभी कपड़े, जूते, कागज जला दिए गए, तब हमें महसूस हुआ कि हम कुछ नहीं हैं सिवाय एक शरीर के जो बस सांस ले रहा है। पहली रात को ही कई लोग टूट गए। कुछ रोने लगे, कुछ चिल्लाने लगे और कुछ बस पत्थर की तरह चुप हो गए। पर फ्रेंकल ने महसूस किया, अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे इस यातना में भी अर्थ ढूंढना होगा। उन्होंने सोचा, शायद मुझे ये सब इसलिए झेलना पड़ रहा है ताकि मैं बाद में लोगों को बता सकूं कि सबसे कठिन समय में भी इंसान अपनी सोच से आजाद रह सकता है। उस रात से उन्होंने तय किया, वो अपने दर्द को देखेंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। कैंप में हर दिन एक परीक्षा था। सुबह 4 बजे उठकर बर्फ में मार्च करना पड़ता। भोजन के नाम पर सिर्फ पतला सूप और कभी कभी एक छोटा ब्रेड का टुकड़ा। फ्रेंकल कहते हैं, भूख ने शरीर को कमजोर किया लेकिन उम्मीद ने आत्मा को जिंदा रखा। कई बार ऐसा होता कि साथी कैदी रोटी का आखिरी टुकड़ा किसी और को दे देता। वो छोटी सी रोटी उस नर्क में इंसानियत का सबसे बड़ा प्रमाण बन जाती थी। वो लिखते हैं, ग्रेटर दैन। वो लोग जिन्होंने अपने साथी के लिए अपनी रोटी बांटी, वो साबित करते थे कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय उसके रवैये की स्वतंत्रता के। फ्रेंकल ने महसूस किया, जिन लोगों ने जीने का कोई कारण खोज लिया वो सबसे बुरे हालात में भी टूटे नहीं। कई लोग कहते, मुझे अपनी पत्नी से मिलना है, मुझे अपनी किताब पूरी करनी है, या मुझे दुनिया को बताना है कि मैंने क्या देखा। उनके पास जीने का एक वाय था, और जब किसी के पास क्यों होता है तो वो हर कैसे झेल सकता है। उन्होंने लिखा, ग्रेटर दैन ही हु हैज अ वाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। जिसके पास जीने का कारण होता है वो किसी भी कठिनाई को सह सकता है। कुछ हफ्तों में कैदियों के मन में एक गहरा परिवर्तन आने लगा। शुरू में हर कोई दर्द महसूस करता था, लेकिन धीरे धीरे वो दर्द सामान्य लगने लगा। फ्रेंकल इसे स्पिरिचुअल नमनेस कहते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां इंसान भावनाएं महसूस करना बंद कर देता है। न कोई डर, न खुशी, बस जीना। वो लिखते हैं, ग्रेटर दैन। हम सिर्फ उस पल के जीवित शव बन चुके थे जो बस अगले दिन की सुबह देखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस सुन्नपन में भी कुछ लोग जिंदा थे, वो जो भीतर से सोचते थे, मुझे ये सब इसलिए सहना है क्योंकि मेरे जीवन का अर्थ थी। ग्रेटर दैन एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन बट वन थिंग, द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम्स, टू चूज वंस एटीट्यूड इन एनी गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज कभी नहीं, उसका दृष्टिकोण चुनने की आजादी। यही सोच उन्हें बाकी सब से अलग बनाती थी। जब कोई उन्हें गालियां देता, वो मन ही मन सोचते, मैं इस व्यक्ति से ऊपर हूं क्योंकि मैं अपनी सोच चुन सकता हूं। उनका शरीर बंधा हुआ था पर उनका मन आजाद था, और यही आजादी उन्हें जीवित रखती थी। एक दिन भारी बर्फबारी में सब कैदी काम पर जा रहे थे। फ्रेंकल के पैर ठंड से सुन्न थे, शरीर कांप रहा था। उन्होंने ऊपर देखा, अंधेरे आसमान में हल्की सी रोशनी थी। उसी पल उन्होंने खुद से कहा, यह दुनिया कितनी सुंदर है अगर मैं इसे देखने की नजर रखूं। उन्होंने महसूस किया कि भले ही शरीर यातना झेल रहा था, पर आत्मा अब भी प्रेम, सुंदरता और अर्थ महसूस कर सकती है। वो लिखते हैं, ग्रेटर दैन। आई अंडरस्टूड देन दैट लव इज द अल्टीमेट एंड द हाईएस्ट गोल टू विच मैन कैन एस्पायर। मैंने तब समझा कि प्रेम ही जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य है। हर दिन कोई न कोई मर जाता था, कभी भूख से, कभी ठंड से, कभी निराशा से, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो आखिरी पल तक मुस्कुराते थे, क्योंकि उन्होंने दर्द को सहने का कारण ढूंढ लिया था। एक साथी कैदी ने मरने से पहले कहा, फ्रेंकल, मैं खुश हूं कि मैंने अपने भीतर की इंसानियत नहीं खोई। उसके शब्दों ने फ्रेंकल को झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया, जो अपने भीतर की गरिमा बचा लेता है वो किसी भी यातना से ऊपर उठ सकता है। एंकर निष्कर्ष, अर्थ ही जीवन की शक्ति है। फ्रेंकल ने अपने अनुभव से समझा कि मानव जीवन का असली संघर्ष सुख पाने का नहीं, बल्कि अर्थ खोजने का है। दर्द, भूख, अपमान, ये सब बाहरी चीजें थीं, लेकिन उनके भीतर चल रही सोच वो थी असली स्वतंत्रता।
बल्ब भाग 2। जीवन का उद्देश्य। कंसंट्रेशन कैंप में हर दिन मौत का खेल चल रहा था, पर फ्रेंकल ने देखा कि कुछ लोग उन हालातों में भी जीने की वजह ढूंढ लेते थे। वो कहते हैं, वो लोग जो जानते थे कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है। वो मरते नहीं थे, और जो सोचते थे कि अब कुछ बाकी नहीं, वो कुछ ही दिनों में टूट जाते थे। जीवन में उद्देश्य ही शक्ति है, और बिना उद्देश्य जीवन सिर्फ सांसें बन जाता है। जब फ्रेंकल को नाजियों ने बंदी बनाया, उन्होंने अपनी लिखी हुई मनोविज्ञान की किताब खो दी, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा काम था। वो किताब उनके हाथ से छीन ली गई, पर उनके दिल में वो विचार अब भी जिंदा थे। उन्होंने ठान लिया, अगर मैं बच गया तो ये किताब फिर से लिखूंगा, ताकि दुनिया को दिखा सकूं कि इंसान किसी भी हालत में अर्थ खोज सकता है। Greater than my life's work was taken from me, but not my will to create it again. मेरा काम मुझसे छीन लिया गया, पर उसे फिर से बनाने की इच्छा कोई नहीं छीन सका। यही उनका उद्देश्य था, अपने दर्द को एक संदेश में बदलना। फ्रेंकल के अनुसार जीवन का अर्थ हमें 3 रास्तों से मिल सकता है। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे दुनिया बेहतर होती है, या किसी को लाभ होता है, वो आपके जीवन को अर्थ देता है। चाहे वो एक किताब लिखना हो, किसी को सिखाना हो, या सिर्फ किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना हो, हर रचनात्मक कर्म में जीवन बसता है। जब आप किसी को गहराई से समझते हैं, किसी के लिए प्रेम महसूस करते हैं, तो वो अनुभव आपको यह एहसास दिलाता है कि आप क्यों जी रहे हैं। प्रेम सिर्फ किसी के लिए महसूस नहीं किया जाता, वो आपको खुद से जोड़ता है। Greater than love is the ultimate and the highest goal to which man can aspire. प्रेम ही जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य है। जब आप किसी कठिनाई को सहते हुए भी अर्थ खोज लेते हैं, तो वो दुख आपका गुरु बन जाता है, क्योंकि दुख को झेलना बिना टूटे आपको आपके भीतर की असली ताकत से मिलवाता है। फ्रेंकल ने अपने अनुभवों से एक नई मनोवैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति बनाई, जिसे उन्होंने कहा लोगोथेरेपी। लोगोस का मतलब है मीनिंग, यानी अर्थ के जरिए उपचार। उन्होंने कहा, ज्यादातर लोग डिप्रेशन, चिंता या खालीपन से नहीं, बल्कि अर्थहीनता से पीड़ित हैं। उनके पास जीने का कोई कारण नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई मकसद नहीं। फ्रेंकल ने इसे कहा एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, यानी अस्तित्व का खालीपन। आज की दुनिया में यही सबसे बड़ी बीमारी है। हमारे पास हर सुविधा है, पर उद्देश्य नहीं। फ्रेंकल कहते हैं, जीवन का अर्थ हमें दिया नहीं जाता, हमें खुद बनाना होता है। हर स्थिति हमें एक सवाल पूछती है, और हमारा उत्तर होता है हमारा व्यवहार। उदाहरण के लिए, अगर जिंदगी आपको दर्द देती है, तो सवाल है अब तुम क्या करोगे? क्या तुम टूट जाओगे, या उस दर्द को एक नई कहानी बना दोगे? यही उत्तर तय करता है कि आपके जीवन का अर्थ क्या है। कई लोग सोचते हैं, जीवन का अर्थ कुछ बहुत बड़ा होना चाहिए, पर फ्रेंकल कहते हैं नहीं। कभी कभी अर्थ बहुत साधारण चीजों में छिपा होता है। किसी बच्चे की मुस्कान, किसी अनजान की मदद, या किसी बीमार का हाथ पकड़ लेना। इन छोटी चीजों में भी जीवन की सच्चाई छिपी होती है। Greater than what matters is not the length of life, but the depth of life. महत्व जीवन की लंबाई में नहीं, उसकी गहराई में है। फ्रेंकल चेतावनी देते हैं, अगर आप सिर्फ सफलता का पीछा करते हैं, तो वो आपसे दूर भागेगी। लेकिन अगर आप किसी मकसद के लिए समर्पित हो जाते हैं, तो सफलता अपने आप आपके पीछे आती है। Greater than don't aim at success. It must ensue as the unintended side effect of your dedication to a cause greater than yourself. सफलता का लक्ष्य मत बनाओ, किसी बड़े उद्देश्य के प्रति समर्पण करो, सफलता खुद तुम्हारे पीछे आएगी। फ्रेंकल कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य से जुड़ जाता है, तो उसके भीतर एक अदृश्य ऊर्जा जागती है। वो अब परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, वो हर कठिनाई को एक चुनौती की तरह देखता है। उन्होंने अपने एक साथी कैदी का उदाहरण दिया। वो हर दिन कहता था, मैं अपने बेटे को फिर से देखूंगा, बस एक बार, और सिर्फ उसी सोच ने उसे जिंदा रखा। जब किसी डॉक्टर ने उसे कहा, तुम ज्यादा नहीं जी पाओगे, तो उसने जवाब दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तब तक जीऊंगा जब तक मेरा बेटा मुझे जिंदा देखकर मुस्कुरा न दे। वो सच में कुछ महीनों तक जिंदा रहा, और जब युद्ध खत्म हुआ, वो अपने बेटे से मिला। फ्रेंकल कहते हैं, यही है उद्देश्य की ताकत। आज हम भले ही कैंप में नहीं हैं, पर मानसिक रूप से बहुत से लोग बंदियों की तरह जी रहे हैं। डर, तनाव और अर्थहीनता के कैंप में हर दिन वही दिनचर्या, वही संघर्ष, पर भीतर कोई क्यों नहीं। इसलिए फ्रेंकल का संदेश आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। सुख मत खोजो, अर्थ खोजो। सुख अपने आप आएगा,
अगर तुम्हें अपने काम में, अपने रिश्तों में या अपने संघर्ष में अर्थ मिल जाए तो हर दुख एक साधना बन जाता है। तो सवाल ये है, आपका वाई क्या है? आप क्यों जी रहे हैं? क्या आप सिर्फ वक्त काट रहे हैं या किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं? Greater than life is never made unbearable by circumstances but only by lack of meaning and purpose. जिंदगी कठिन परिस्थितियों से असहनीय नहीं होती, बल्कि अर्थहीनता से होती है। इसलिए हर सुबह खुद से पूछो, आज मैं किस उद्देश्य के लिए जी रहा हूं? और जब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, तो जिंदगी एक दिशा ले लेगी। भाग 3, लोगोथेरेपी, अर्थ के जरिए उपचार। कभी आपने सोचा है, जब जिंदगी से उम्मीदें खत्म हो जाएं, जब दर्द इतना बढ़ जाए कि सांसें भी भारी लगें, तो क्या कोई इलाज है उस दर्द का? विक्टर फ्रेंकल कहते हैं, हाँ है। और वो इलाज है अर्थ खोजना, यानी लोगोथेरेपी, अर्थ के जरिए उपचार। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब फ्रेंकल नाजी कैंप से बाहर निकले, तो उनके पास कुछ नहीं बचा था, न परिवार, न पैसा, न घर। पर उन्होंने कुछ ऐसा पाया था जो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना था, जीवन का अर्थ। उन्होंने महसूस किया कि इंसान को तोड़ा नहीं जा सकता जब तक वो अपने अंदर जीने का कारण ढूंढ ले। यही सोच उनकी थेरेपी की जड़ बनी लोगोथेरेपी। लोगोस ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मीनिंग, और थेरेपी का मतलब हीलिंग। तो लोगोथेरेपी का मतलब हुआ मीनिंग थ्रू हीलिंग, या अर्थ के जरिए उपचार। फ्रेंकल का मानना था, मनुष्य का सबसे बड़ा प्रेरक तत्व सुख नहीं, अर्थ है। जहां फ्रॉइड कहते थे कि इंसान प्लेजर यानी आनंद के लिए जीता है, वहीं फ्रेंकल ने कहा, नहीं, इंसान अर्थ के लिए जीता है। ग्रेटर दैन मैन्स main concern is not to gain pleasure or to avoid pain, but to find meaning in life. इंसान का मुख्य उद्देश्य सुख पाना या दुख से बचना नहीं, बल्कि जीवन का अर्थ ढूंढना है। लोगोथेरेपी के अनुसार हर इंसान 3 स्तरों पर जीता है। शारीरिक फिजिकल, जहां हमारी शरीर की जरूरतें हैं। मानसिक साइकोलॉजिकल, जहां हमारी भावनाएं और विचार हैं। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, जहां अर्थ और मूल्य बसते हैं। फ्रेंकल कहते हैं, मनुष्य सिर्फ शरीर और मन नहीं है, उसके भीतर आत्मा है, और वही आत्मा उसे अर्थ की तलाश में आगे बढ़ाती है। यही वजह है कि भले ही शरीर कैद हो, पर आत्मा आजाद रह सकती है, जैसे उन्होंने खुद कैंप में महसूस किया। फ्रेंकल का तर्क था, ज्यादातर मानसिक बीमारियां इसलिए होती हैं क्योंकि इंसान अपने उद्देश्य से कट जाता है। जब किसी को अपने वाई का पता नहीं होता, तो उसके जीवन की दिशा खो जाती है। तब वो खालीपन, उदासी और निराशा में डूब जाता है। फ्रेंकल ने इस स्थिति को कहा एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, यानी अस्तित्व का खालीपन। ग्रेटर दैन ए मैन हु बिकम्स एम्प्टी ऑफ मीनिंग बिकम्स फिल्ड विद एंग्जाइटी। जब इंसान अपने अर्थ से खाली हो जाता है, तब वो चिंता और बेचैनी से भर जाता है। फ्रेंकल बताते हैं कि अर्थ हमें 3 तरीकों से मिलता है। किसी काम या रचना के माध्यम से, जब आप कुछ करते हैं जो किसी के लिए उपयोगी हो, कोई कला, कोई सेवा, कोई कार्य, तो उसमें अर्थ मिलता है। ये रचनात्मक मार्ग है। उदाहरण के लिए, कोई लेखक अपनी लिखी किताब में अर्थ ढूंढता है, कोई किसान अपनी फसल में, कोई डॉक्टर अपने मरीज को ठीक करने। जब आप किसी को गहराई से महसूस करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं या किसी सुंदरता को देखते हैं, तब आपको एहसास होता है कि जीवन कितना मूल्यवान है। ग्रेटर दैन थ्रू लव वन कैन सी द एसेंस ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग। प्रेम के माध्यम से हम दूसरे के भीतर की सच्चाई को देख सकते हैं। जब परिस्थिति को बदलना संभव नहीं हो, तो हमें खुद को बदलना पड़ता है। यही दर्द में अर्थ है। ग्रेटर दैन व्हेन वी आर नो लॉन्गर एबल टू चेंज अ सिचुएशन, वी आर चैलेंज्ड टू चेंज आवरसेल्व्स। जब हम परिस्थिति नहीं बदल सकते, तब हमें खुद को बदलना होता है। फ्रेंकल ने अपने कई मरीजों को इस थेरेपी से ठीक किया। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आया, जो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बहुत दुखी था। वो हर दिन सोचता था, काश मैं मर गया होता, वो नहीं। फ्रेंकल ने उससे पूछा, अगर तुम पहले मर जाते तो तुम्हारी पत्नी को कितना दुख होता? वो बोला, बहुत ज्यादा। फ्रेंकल बोले, तो क्या तुमने ये दुख सहकर उसे उस पीड़ा से बचा नहीं लिया? वो व्यक्ति रो पड़ा, और उसी क्षण उसे अपने दर्द में अर्थ मिल गया। उसने समझा कि उसका दुख बेकार नहीं था, वो भी एक प्रेम का रूप था। आज की दुनिया में लोग पहले से ज्यादा व्यस्त हैं, पर भीतर से पहले से ज्यादा खाली। फ्रेंकल ने कहा था, ग्रेटर दैन पीपल हैव इनफ टू लिव बाय बट नथिंग टू लिव फॉर। लोगों के पास जीने के साधन तो हैं, पर जीने का कारण नहीं। लोगोथेरेपी हमें सिखाती है
आपकी हर पीड़ा, हर चुनौती, हर असफलता में एक अर्थ छिपा है। आपको बस उसे पहचानना है। सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मीनिंग। यानी सफलता और खुशी अर्थ के परिणाम है। अगर आप अर्थ खोज लेते हैं तो सफलता और सुख अपने आप आ जाते हैं। पर अगर आप सिर्फ सुख का पीछा करते हैं तो आप और अधिक खालीपन महसूस करेंगे। ग्रेटर देन डोंट एम एट सक्सेस, द मोर यू एम एट इट द मोर यू मिस इट। सफलता का लक्ष्य मत बनाओ, उसे अर्थ के पीछे आने दो। फ्रेंकल की थेरेपी बहुत सरल पर गहरी थी। वो अपने मरीज से पूछते, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या है जिसके लिए तुम ये सब सह रहे हो। कभी कभी वो लोगों को अपने जीवन के आखिरी दिन की कल्पना करने को कहते। अगर आज तुम्हारा आखिरी दिन होता तो तुम क्या चाहते कि लोग तुम्हारे बारे में कहें। ये प्रश्न उनके भीतर एक जागृति लाता था। लोग समझते थे कि उनका हर क्षण मायने रखता है। फ्रेंकल का कहना था, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। दर्द को रोकना हमारे बस में नहीं, पर हम उस दर्द को कैसे देखते हैं ये हमारे हाथ में है। अगर आप अपने दुख को एक उद्देश्य से जोड़ दें तो वो दुख भी आपको मजबूत बनाएगा। जैसे एक पर्वतारोही पहाड़ पर चढ़ते वक्त दर्द महसूस करता है, पर वो जानता है कि उस दर्द का अर्थ है शिखर तक पहुंचना। उसी तरह जीवन के संघर्ष हमें ऊंचाई पर ले जाते हैं। ग्रेटर देन ईच ऑफ अस हैज हिज ओन स्पेसिफिक वोकेशन और मिशन इन लाइफ। हर इंसान का एक अनोखा मिशन होता है जो सिर्फ वही पूरा कर सकता है। अगर तुम उस मिशन को नहीं पूरा करते तो वह अधूरा रह जाएगा, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं। इसलिए लोगोथेरेपी सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। ये हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति, चाहे कितनी भी कठिन हो, एक अवसर है अर्थ खोजने का। फाय भाग 4, दर्द का रूपांतरण। कहते हैं, जिस इंसान ने दर्द नहीं झेला वो अभी अधूरा है। और विक्टर फ्रेंकल का जीवन इसका जीता जागता प्रमाण था। उन्होंने नाजी कैंप में वो सब सहा जो इंसानियत के खिलाफ था। भूख, ठंड, अपमान और हर दिन मौत का इंतजार। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने उस दर्द में एक अर्थ खोज लिया था। फ्रेंकल कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम दर्द से भागना चाहते हैं। लेकिन सच यह है, दर्द से भागना हमें और कमजोर बनाता है, जबकि उसे स्वीकार करना हमें बदल देता है। उनका मानना था, पेन इज नॉट एन एनिमी, इट्स अ डोरवे। यानी दर्द कोई दुश्मन नहीं, वो एक द्वार है अपने भीतर झांकने का, खुद को पहचानने का। कैंप में फ्रेंकल ने देखा, एक ही हालात में कुछ लोग टूट जाते थे तो कुछ और मजबूत बन जाते थे। उन्होंने सोचा, क्यों एक ही दर्द कुछ को तोड़ देता है और कुछ को बना देता है। उत्तर था उनका नजरिया। जिन्होंने अपने दर्द को अर्थ से जोड़ा, उन्होंने उस पीड़ा को रूपांतरित कर लिया। कोई पिता अपने बेटे से मिलने की उम्मीद में जिंदा था, कोई माँ अपने बच्चों की याद में, कोई सिर्फ इसलिए कि वो किसी दिन किसी को बताना चाहता था कि उसने क्या देखा और महसूस किया। यानी दर्द वही था, पर अर्थ अलग था, और वही अर्थ उन्हें जिंदा रखता था। ग्रेटर देन सफरिंग ceases टू बी सफरिंग द मोमेंट इट फाइंड्स ए मीनिंग। जैसे ही दर्द को अर्थ मिल जाता है, वो दर्द रह नहीं जाता। ये वाक्य किताब की आत्मा है, क्योंकि यही बात उन्हें जिंदा रखी थी। जब उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन दूसरों के लिए एक गवाही बनेगा, एक सीख बनेगा, तब उन्होंने उस दर्द को शाप नहीं बल्कि कर्तव्य मान लिया। फ्रेंकल का मानना था, हर पीड़ा हमें कुछ सिखाने आई है, पर हम उसे सुनना नहीं चाहते। वो कहते हैं, लाइफ आस्क्स अस क्वेश्चंस एवरी डे एंड सफरिंग इज वन ऑफ इट्स क्वेश्चंस। यानी जिंदगी हर दिन हमसे सवाल करती है, और दर्द उन्हीं सवालों में से एक है। हम अक्सर भगवान या किस्मत से पूछते हैं, क्यों मैं? पर फ्रेंकल कहते हैं, शायद जिंदगी पूछ रही है, क्यों नहीं तुम? क्या तुम इस दर्द को अर्थ दे सकते हो? यही पल होता है रूपांतरण का। आज की दुनिया में हर कोई दर्द से बचना चाहता है, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक। लेकिन लोगोथेरेपी कहती है, मत भागो, सामना करो, क्योंकि दर्द में ही तुम्हारा अर्थ छिपा है। जब हम दर्द से भागते हैं तो हम अपनी आत्मा से दूर भागते हैं, पर जब हम उसे गले लगाते हैं तो हम एक नए स्तर पर पहुंच जाते हैं। जैसे एक बीज को अंकुर बनने के लिए मिट्टी के अंधेरे में गलना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी अपने दर्द में पिघलना पड़ता है ताकि वो नया रूप ले सके। फ्रेंकल के अनुसार दर्द का रूपांतरण 3 चरणों में होता है। स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस, पहला कदम है, हाँ मैं दर्द में हूँ। जब आप उसे स्वीकार लेते हैं तब आप उससे ऊपर उठने की शुरुआत करते हैं। अर्थ खोजना, मीनिंग, दूसरा कदम है, ये दर्द मुझे क्या सिखा रहा है।
जब आप प्रश्न को पलटते हैं तो दर्द आपके शिक्षक में बदल जाता है। तीसरा कदम है, क्या मैं अपने अनुभव से किसी और की मदद कर सकता हूं? जब आप अपने दर्द को किसी और के जीवन में रोशनी बना देते हैं तो वह दर्द आशीर्वाद बन जाता है। डिग्निटी इन सफरिंग गिव्स मैन हिज ट्रू वर्थ, यानी दर्द को गरिमा से सहना इंसान की असली कीमत बताता है। कैंप में जिन लोगों ने अपना व्यवहार बनाए रखा, जिन्होंने दूसरों की मदद की, जिन्होंने अपनी मानवता को नहीं खोया, वो असली विजेता थे। उनके शरीर कमजोर थे पर आत्मा अटूट थी। एक जगह फ्रेंकल कहते हैं, दर्द आग की तरह है, अगर तुम भागोगे तो वो जलाएगी, अगर तुम उसे समझोगे तो वो रोशनी देगी। यही रूपांतरण है। जो दर्द तुम्हें तोड़ सकता था वही तुम्हें निखार भी सकता है। हर चोट, हर हार, हर निराशा एक निमंत्रण है खुद को ऊंचा उठाने का। कैंप में एक बार एक व्यक्ति ने फ्रेंकल से कहा, मैं अब और नहीं जी सकता, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। फ्रेंकल ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे जीवन में कभी किसी ने तुमसे प्रेम किया था? वो बोला, हाँ, मेरी पत्नी ने। फ्रेंकल बोले, तो क्या तुम नहीं सोचते कि अगर वो जिंदा होती तो वो चाहती कि तुम हार मानो या डटे रहो? उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। और अगले दिन उसने काम शुरू किया। उसके भीतर फिर से अर्थ जाग गया था। फ्रेंकल कहते हैं, मैन इज केपेबल ऑफ टर्निंग ट्रेजेडी इनटू ट्रायम्फ। इंसान के पास शक्ति है कि वो त्रासदी को भी विजय में बदल सकता है। वो मानते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी नहीं, भीतर की होती है। आपके साथ क्या होता है वो जरूरी नहीं कि आप उसके गुलाम बने। आपका रवैया, आपकी सोच यही तय करती है कि आप पीड़ित होंगे या विजेता। Greater than everything can be taken from a man but one thing, the last of human freedoms, to choose one's attitude in any given set of circumstances। यानी दुनिया आपसे सब कुछ छीन सकती है पर एक चीज नहीं छीन सकती, आपका रवैया। आप दुख में भी मुस्कुरा सकते हैं, आप असफलता में भी सीख सकते हैं, आप हार में भी अर्थ खोज सकते हैं। यही रूपांतरण है। कई बार जिंदगी हमें झकझोरती है क्योंकि वो हमें हमारे रास्ते से हटाकर सही दिशा में ले जाना चाहती है। ग्रेटर देन व्हाट इज टू गिव लाइट मस्ट एंड्योर बर्निंग। जो रोशनी देना चाहता है उसे जलना ही पड़ता है। दर्द हमें जलाता है पर उसी आग से हमारी आत्मा चमकती है। फ्रेंकल के लिए दर्द का मतलब था एक नई शुरुआत। वो मानते थे कि हर पीड़ा एक विकास का अवसर है। ग्रेटर देन सफरिंग इज द सीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दर्द ही रूपांतरण का बीज है। जब हम उस बीज को समझदारी से सींचते हैं तो वह हमारी आत्मा में नया जीवन उगाता है। तो अगर आज तुम किसी दर्द में हो तो डरना मत, हो सकता है वही तुम्हें तुम्हारे सच्चे रूप में ढाल रहा हो। मत सोचो क्यों मेरे साथ, बल्कि पूछो यह मुझे क्या सिखा रहा है। क्योंकि जब दर्द को अर्थ मिल जाता है तो वह तुम्हारा बोझ नहीं, तुम्हारी ताकत बन जाता है। सूर्यास्त भाग 5। आज के जीवन के लिए सबक। कहते हैं, किताबें हमें रास्ता दिखाती हैं लेकिन कुछ किताबें हमें नया जीवन दे जाती हैं। विक्टर फ्रेंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग ऐसी ही किताब है। ये सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि जीवन की गहराई को समझने की एक यात्रा है। इस किताब में जो बातें हैं वो सिर्फ इतिहास नहीं, वो हर उस इंसान के लिए सबक है जो कभी टूटा है, कभी थका है, कभी सोचता है मैं क्यों जी रहा हूं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पौधा सबक 1। जीवन हमेशा अर्थपूर्ण है चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। फ्रेंकल कहते हैं, ग्रेटर देन लाइफ नेवर स्टॉप्स हैविंग मीनिंग इवन इन सफरिंग एंड डेथ। जीवन का अर्थ कभी खत्म नहीं होता चाहे हम कितने भी दुख में क्यों न हो। आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग अक्सर सोचते हैं अब कुछ नहीं बचा, पर फ्रेंकल हमें याद दिलाते हैं, भले ही हमारे हाथ बंधे हों, हमारे विचार, हमारी दृष्टि हमेशा आजाद है। कठिनाई, बीमारी, असफलता कुछ भी जीवन को अर्थहीन नहीं बना सकता अगर आप उसमें अर्थ देखना जानते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। थॉट बलून सबक 2। क्यों खोजो कैसे अपने आप मिल जाएगा। फ्रेंकल का सबसे प्रसिद्ध विचार था, ग्रेटर देन ही हु हैज अ वाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। जिसके पास जीने का कारण है वो किसी भी परिस्थिति को सह सकता है। आज हम सब कैसे में उलझे हैं, कैसे सफल बनूं, कैसे अमीर बनूं, कैसे खुश रहूं, पर हमने क्यों खो दिया है। जब हमें क्यों का उत्तर मिल जाता है तो हर कैसे आसान हो जाता है। अगर तुम्हारा क्यों अपने परिवार का प्यार है तो हर मुश्किल झेल सकते हो। अगर तुम्हारा क्यों अपनी आत्मा की शांति है
तो हर असफलता सीख बन जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सबक 3, दर्द से मत भागो, उसे रूपांतरित करो। फ्रेंकल ने सिखाया कि दर्द से भागने की बजाय हमें उसे एक उद्देश्य में बदलना चाहिए। उन्होंने लिखा, ग्रेटर दैन सफरिंग इज मीनिंगफुल व्हेन यू गिव इट ए रीजन। जब तुम अपने दुख को अर्थ दे देते हो तो वो दुख रह नहीं जाता। आज भी लोग कहते हैं मैं दुख में हूं, पर फ्रेंकल हमें कहते हैं ठहरो, इस दर्द में कुछ सीखने लायक है। हर चोट, हर हानि, हर निराशा एक नया सबक लेकर आती है। दर्द को दुश्मन मत बनाओ, वो तुम्हारा शिक्षक है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जड़ी बूटी। सबक 4, जो हमारे साथ होता है वो नहीं, हमारी प्रतिक्रिया हमें परिभाषित करती है। Greater than between stimulus and response there is a space. In that space lies our power to choose. यानी हर परिस्थिति और हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक अंतराल होता है, और उसी अंतराल में हमारी शक्ति छिपी है। दुनिया जो चाहे कर सकती है, पर तुम कैसे सोचते हो, कैसे प्रतिक्रिया देते हो, वो सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। कैंप में लोगों के पास कुछ नहीं था, पर फिर भी कुछ लोग दूसरों की मदद करते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आखिरी स्वतंत्रता बचाकर रखी थी। अपना रवैया। Greater than the more one forgets himself by giving himself to a cause or to another person, the more human he is. जब इंसान खुद को भूलकर दूसरों के लिए जीने लगता है, तब वो वास्तव में इंसान बनता है। आज हम मैं इतने खो गए हैं कि हम को भूल गए हैं। पर फ्रेंकल बताते हैं कि जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो, किसी की मदद करते हो, तो वहीं से जीवन का सच्चा अर्थ जन्म लेता है। क्योंकि स्वार्थ से सुख नहीं, सेवा से शांति मिलती है। Greater than everything can be taken from a man except one thing. The freedom to choose one's attitude. कैंप में उनके पास न खाना था, न कपड़े, न घर, पर वो कहते हैं, मेरे पास अब भी मेरी स्वतंत्रता थी, सोचने की, महसूस करने की, और हर परिस्थिति में अपना अर्थ चुनने की। यही आज का सबक है। तुमसे लोग चीजें छीन सकते हैं, पर तुम्हारी सोच नहीं छीन सकते। अगर तुम्हारे विचार स्वतंत्र हैं, तो तुम कभी कैद नहीं हो सकते। Greater than don't aim at happiness, it must ensue. खुशी का लक्ष्य मत बनाओ, वो तब आती है जब तुम अर्थपूर्ण जीवन जीते हो। आज हर कोई खुश रहना चाहता है, पर सच्ची खुशी तब आती है जब तुम किसी बड़े उद्देश्य के लिए जीते हो, जब तुम किसी की मुस्कान की वजह बनते हो, जब तुम अपने डर पर विजय पाते हो, जब तुम हर सुबह उठते हो ये सोचकर आज किसी के लिए कुछ अच्छा करना है। यही सच्ची खुशी है। कई लोग या तो अतीत में फंसे हैं या भविष्य की चिंता में खोए हैं, पर फ्रेंकल कहते हैं, मीनिंग इज फाउंड इन द मोमेंट। हर क्षण में कुछ खास है। जब तुम किसी से दिल से बात करते हो, किसी के दुख को सुनते हो, किसी काम में पूरी लगन से लगे रहते हो, वही अर्थ का पल है। मत सोचो कल क्या होगा, मत पछताओ कि कल क्या हुआ, क्योंकि जीवन का अर्थ अभी में है। Greater than life is never made unbearable by circumstances, but only by lack of meaning and purpose. यानी जीवन कठिन परिस्थितियों से असहनीय नहीं बनता, बल्कि अर्थ की कमी से बनता है। हम अक्सर पूछते हैं, जीवन मुझे क्या दे रहा है, पर असली सवाल है, मैं जीवन को क्या दे रहा हूं। जिंदगी सवाल नहीं है, वो एक उत्तर चाहती है, और वो उत्तर हम ही हैं। Greater than self transcendence is the essence of existence. खुद को पार करना ही अस्तित्व का सार है। जब तुम अपने डर से ऊपर उठते हो, अपनी सीमाओं को चुनौती देते हो, तो तुम अपने सच्चे स्वरूप के करीब पहुंचते हो। जिंदगी तुम्हें परखती है, तोड़ती है, पर फिर जोड़ती भी है, क्योंकि उसका मकसद तुम्हें गिराना नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करना है। फ्रेंकल कहते हैं, जो इंसान अपने जीवन में अर्थ खोज लेता है, उसकी आत्मा कभी मरती नहीं। चीजें मिट जाएंगी, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, पर जो व्यक्ति अपने अर्थ को पहचान ले, वो सदा अमर रहता है। Greater than ultimately, man should not ask what the meaning of his life is, but he must realize that it is he who is asked. आखिरकार इंसान को यह नहीं पूछना चाहिए कि मेरे जीवन का अर्थ क्या है, बल्कि यह समझना चाहिए कि जीवन मुझसे क्या चाहता है। हर दिन जीवन तुमसे कुछ पूछता है। क्या तुम ईमानदारी से जवाब दे रहे हो? क्या तुम अर्थपूर्ण जी रहे हो? क्या तुम किसी के जीवन में रोशनी बन रहे हो? अगर हाँ, तो यही है सच्चा मीनिंग ऑफ लाइफ। तो याद रखो, जीवन कठिन है, पर अर्थ हमेशा मौजूद है। और जब तुम अपने जीवन को अर्थ देते हो, तो वही अर्थ तुम्हें मजबूत, शांत और जीवंत बनाता है। अगर यह विचार आपके दिल में उतर गए हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे जीना शुरू कीजिए।
थॉट बलून भाग 6 जीवन का अर्थ खुद तय करो। जीवन हर क्षण हमसे एक सवाल पूछता है और हमारा हर कर्म उस सवाल का जवाब होता है। हर सुबह जब हम उठते हैं तो जीवन हमारे सामने एक नया प्रश्न रखता है। कभी वो कठिनाई के रूप में आता है, कभी किसी निर्णय के रूप में और कभी किसी दुख के रूप में। पर फर्क ये नहीं पड़ता कि सवाल क्या है, फर्क पड़ता है कि हम उसका जवाब कैसे देते हैं। हम शिकायत कर सकते हैं या हम उसे एक अवसर मान सकते हैं। हम हार मान सकते हैं या हम अर्थ खोज सकते हैं। यही हमारे जीवन की असली दिशा तय करता है। जीवन का अर्थ कोई एक स्थायी चीज नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए अलग है और हर पल बदलता है। कभी जीवन का अर्थ किसी रिश्ते में होता है, कभी किसी काम में, कभी किसी जिम्मेदारी में और कभी किसी पीड़ा को सहने में। जैसे जैसे समय बदलता है हमारा अर्थ भी बदलता है, लेकिन एक बात स्थायी रहती है, अर्थ खोजने की हमारी क्षमता। जब तक ये क्षमता हमारे भीतर जीवित है हम कभी खोए हुए नहीं हैं। अक्सर लोग पूछते हैं, मेरा जीवन तो छोटा है, मैं क्या बड़ा अर्थ खोज सकता हूँ। लेकिन फ्रेंकल कहते हैं, अर्थ कभी बाहरी चीजों में नहीं होता, वो हमारी आंतरिक दृष्टि में होता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अस्पताल में है, बीमार है और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने दुख को सहते हुए अपने बच्चों को सिखा सकता है कि मजबूती कैसी होती है। यही उसके जीवन का अर्थ बन जाता है। किसी के लिए जीवन का अर्थ कला रचना हो सकता है, किसी के लिए दूसरों की मदद करना, किसी के लिए सिर्फ प्रेम से किसी को समझना। मतलब अर्थ हमेशा व्यक्तिगत होता है, कोई और उसे तय नहीं कर सकता। हम जिंदगी से हमेशा पूछते हैं, मुझे जीवन से क्या मिल सकता है, लेकिन हमें पूछना चाहिए, जीवन मुझसे क्या चाहता है। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ, बल्कि जीवन मुझसे क्या अपेक्षा कर रहा है। शायद जीवन आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप किसी को क्षमा करें, किसी की मदद करें या किसी कठिन परिस्थिति में भी मजबूती से खड़े रहें। हर परिस्थिति में जीवन हमसे कुछ मांगता है, कभी साहस, कभी प्रेम, कभी धैर्य, कभी आशा। जब हम इसे समझ लेते हैं तो अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाता है। जीवन का अर्थ कभी खत्म नहीं होता, भले ही हमारी स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। उन्होंने खुद देखा था, कैंप में वो लोग जो सबसे ज्यादा पीड़ा में थे वो भी अपने भीतर किसी न किसी अर्थ को खोज रहे थे। कभी वो किसी अपने के लिए जी रहे थे, कभी किसी अधूरे काम के लिए और कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मेरा अस्तित्व व्यर्थ नहीं है। यह विश्वास ही उन्हें जीवित रखता था। जीवन का अर्थ हमें सहारा देता है। जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हम टूटते नहीं हैं, हम और मजबूत बनते हैं। आज के दौर में हम खुशी के पीछे भागते हैं, लेकिन फ्रेंकल कहते हैं, खुशी कभी लक्ष्य नहीं हो सकती, वो तो जीवन में अर्थ खोजने का परिणाम है। जब हम किसी चीज में अर्थ देखते हैं तब स्वाभाविक रूप से हमें आनंद मिलता है, लेकिन अगर हम सीधे आनंद को पाने की कोशिश करें तो वो हाथ से फिसल जाता है। इसलिए उन्होंने कहा, डोंट एम एट हैप्पीनेस, एम एट मीनिंग। यानी सुख का नहीं, अर्थ का लक्ष्य रखो। हर परिस्थिति में हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता जो हमें शिकायतों की ओर ले जाता है और दूसरा रास्ता जो हमें अर्थ की ओर ले जाता है। फ्रेंकल कहते हैं, आपका अंतिम स्वतंत्रता यही है कि आप किसी भी परिस्थिति में अपना दृष्टिकोण खुद चुन सकते हैं। कोई आपकी संपत्ति छीन सकता है, आपकी आज़ादी छीन सकता है, लेकिन आपकी सोच और रवैया वो सिर्फ आपके अपने हैं। अगर आप दुख में भी यह सोच सकते हैं कि मैं इस दर्द को किसी अच्छे उद्देश्य के लिए सह रहा हूं, तो वही आपका अर्थ है और वही आपको अजेय बना देता है। आज अभी इस पल अपने आप से एक सवाल पूछो, मेरे जीवन का अर्थ क्या है? क्या वो किसी की मुस्कान में है? क्या वो किसी अधूरे सपने में है? क्या वो किसी जिम्मेदारी में छिपा है? शायद अभी आपको जवाब ना मिले, लेकिन खोज शुरू करना ही असली शुरुआत है। क्योंकि जब इंसान अर्थ खोजता है तो वो केवल जीना नहीं सीखता, वो अर्थपूर्ण तरीके से जीना सीखता है। सूरजमुखी भाग 7 समापन। जब फ्रेंकल युद्ध से बाहर निकले तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उनके परिवार का कोई नहीं बचा था, लेकिन उन्होंने कहा, मेरा जीवन अब एक मिशन है और मेरा काम है लोगों को ये सिखाना कि जीवन का अर्थ कभी खत्म नहीं होता। उन्होंने जो किताब लिखी उसने लाखों लोगों को आत्महत्या से बचाया, अनगिनत दिलों को उम्मीद दी। आज भी जब कोई टूटता है, जब कोई खो जाता है, ये किताब उसे याद दिलाती है कि भले ही जिंदगी ने तुम्हें तोड़ा हो, पर तुम्हारे पास अब भी एक चुनाव है, अर्थ खोजने का।
हर दिन जीवन तुमसे कुछ पूछता है। क्या तुम ईमानदारी से जवाब दे रहे हो? क्या तुम अर्थपूर्ण जी रहे हो? क्या तुम किसी के जीवन में रोशनी बन रहे हो? अगर हाँ, तो यही है सच्चा मीनिंग ऑफ लाइफ। तो याद रखो, जीवन कठिन है पर अर्थ हमेशा मौजूद है। और जब तुम अपने जीवन को अर्थ देते हो, तो वही अर्थ तुम्हें मजबूत, शांत और जीवंत बनाता है। अगर यह विचार आपके दिल में उतर गए हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे जीना शुरू कीजिए। कमेंट में बताइए, आपके जीवन का अर्थ क्या है? कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा छुआ? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही जीवन बदलने वाले ऑडियो बुक्स के लिए। क्योंकि याद रखिए, जीवन तब सुंदर होता है जब हम उसमें